ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी याद प्यार लेकर के बाबा के पास वतन में पहुंची। तो वतन में पहले से ही बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज किया हुआ था। बहुत सुंदर रिमझिम लगी हुई थी और ऊपर से लाइट की किरणों के द्वारा हर एक बच्चे के ऊपर वरदान पहुंच रहे थे और हर एक बच्चा फरिश्ते के रूप में चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, बच्चे बाबा से मिलने आए हैं और बाबा भी बच्चों के मिलन के कारण, स्नेह के कारण बच्चों के प्यार में खोए हुए थे और इसलिए ही आज बाबा ने सब बच्चों को वतन में निमंत्रण दे करके बुलाया। तो जैसे बाबा ने कहा कि निमंत्रण दे करके बुलाया तो सबके सब इतना खुशी में झूम रहे थे कि बाबा हमें बुला रहे हैं। तो जैसे ही बाबा ने कहा कि ऐसे क्या देखते हो, बाबा की दोनों बाहें उसी में सब बच्चे समा गए और बाबा प्यार के झूलों में झुला रहे थे। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा ने बच्चों को निमंत्रण दे करके बुलाया है, तो बाबा भी बच्चों को कहीं ना कहीं लेकर के चले। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि बाबा हमें ले जा रहे हैं, इसलिए पूछते हैं बाबा कहाँ ले चलेंगे। बाबा ने कहा सरप्राइज है। तो बाबा ने फिर क्या किया कि सभी बच्चों को कहा कि चलो। तो सभी बच्चे इतने खुशी में नाचने लगे। तो दूर जाते बहुत सुंदर बगीचा है। बाबा ने कहा आज तो बाबा से मिलन मनाना और खुशियों का दिन है, बहुत एंजॉय करने का दिन है। तो सबके सब बच्चे उस गार्डन को देख रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। तो बाबा ने कहा कि जिसको जो फ्लावर अच्छा लगता है उसके पास जा कर के खड़े हो जाओ। और वहां जाते समय बच्चे दौड़ दौड़ करके, और जैसे ही जिसको जो फ्लावर अच्छा लगता है उसकी स्थिति अनुसार, किसी के पास गोल्डन पावर है, किसी के पास पिंक कलर का, किसी का दूसरे दूसरे कलर का, सब उनके पास खड़े होते हैं। और जैसे ही उनके पास बच्चे खड़े होते हैं तो वो फ्लावर जैसे नाचते हुए बहुत प्यार से सबके सामने आते हैं। लेकिन उस फूल के साथ दो प्रकार की तितली थी। एक थी गोल्डन राइट और उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर सितारे चमक दिखाई दे रहे थे। और दूसरे थे वो थोड़ा बड़ा साइज, अलग अलग प्रकार के कलर और थोड़ा अट्रैक्टिव लग रही थी। तो बच्चे उसको पकड़ने की कोशिश करते थे। तो बाबा ने कहा जिसको जो तितली पसंद आ रही है उसको टच करो। और उसमें क्या देखते हैं, अधिकतर बच्चे क्या किया, जो ज़्यादा कलरफुल थी उसको पसंद कर रहे थे और उसको टच कर रहे थे। और जैसे ही वो टच करते थे तो उनके पंख बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े होते जाते थे कि उन
पंखों ने पूरी तरह से घेर लिया और चारों तरफ हवा के झोंके उस तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे थे। और थोड़े बच्चे थे जिन्होंने बहुत ही सिंपल तितली को टच किया, और जैसे ही टच किया तो वो फरिश्ते बनने लगे, और उनका फरिश्ता स्वरूप जो था वो बहुत चमकता हुआ लाइट की किरणें चारों तरफ फैल रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखा? मैंने कहा बाबा ये कैसे हो रहा है? दीदी ने कहा कि बाबा ये कैसे हो रहा है? अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें परखने की शक्ति होते हुए भी उसको अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं। तो वो एक भारी आर्टिफिशियल स्वरूप था। तो बाबा ने कहा अभी भी बच्चे पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई कई आर्टिफिशियल स्वरूप या आर्टिफिशियल अट्रैक्शन उन पर ध्यान जाता है। रियलिटी क्या है उसको समझने में, परखने में कभी कभी अपनी अवस्था अनुसार ठीक ढंग से परख नहीं सकते हैं, और ना परखने के कारण माया की जो सूक्ष्म रूप हैं वो कई तरह के सूक्ष्म बंधनों में बांध लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा चाहते हैं कि बच्चे अभी समय अनुसार हल्के उड़ती कला की स्मृति और अपनी ओरिजिनल स्वरूप के टिकने का विशेष अभ्यास जो है ये बच्चों को करना है, क्योंकि जो बाहरी माया के जो सूक्ष्म अट्रैक्शन है आ रहे हैं वो कभी भी किसी भी समय बच्चों की परीक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। लेकिन बच्चों को अपनी परखने की शक्ति और उसके लिए बच्चों को विशेष स्व स्थिति के आसन पर बैठने का और बिंदु स्वरूप से का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा जैसे जैसे इस स्वरूप में टिकते जाएंगे उनको जज करने की भी पावर आती जाएगी कि राइट क्या है, वास्तविकता क्या है, उसका भी समय पर प्रयोग करके अपने को शक्तिशाली बना करके हर परिस्थिति से पार कर लेंगे। फिर तीसरा बाबा ने कहा अभी बच्चों को क्या रियलाइजेशन है, लेकिन रियलाइजेशन को कम यूज करते हैं। तो रियलाइजेशन को यूज करने के लिए एक तो बाबा बच्चों को बार बार यही कहते हैं कि बिंदु स्वरूप साइलेंस का अभ्यास, जिससे परखने की शक्ति इनकी बढ़ेगी और उससे ही आने वाले जो भिन्न भिन्न सूक्ष्म पेपर और सूक्ष्म परिस्थितियां, परिवर्तन की स्थितियां आ रही हैं उन सबको पार कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा आज बाबा ने बच्चों को बताया है सबके सामने एक छोटा सा बॉक्स, उस बॉक्स में बहुत सुंदर चमकते डायमंड्स थे और बाबा ने सबको वो बॉक्स दिया और वो डायमंड्स दिए। तो दीदी ने कहा कि बाबा इतने डायमंड्स दे रहे हैं? तो कहा बाबा ने ये बच्चों की विशेषताएं हैं, बच्चों का प्यार है, जो बाबा भी बच्चों की त्याग, तपस्या, स्नेह के कारण बच्चों को हर प्रकार से भरपूर करते हैं। और जैसे वो डायमंड्स का बॉक्स खोलते हैं उस डायमंड से लाइट निकलते ही सबके सब फरिश्ते स्वरूप बन करके चारों तरफ आकाश में होते हैं
और सारे विश्व के अंदर ऐसी लाइट की किरणें फैला रहे थे। तो पूरे विश्व को देख रहे थे कि आज परमात्मा ने हमारी पुकार सुन ली है, जो भी अपने इष्ट देवी का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा ने कहा अभी समय है बच्चों को भलाई करना, मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं को अनुभव करना और बाप की प्रत्यक्षता के लिए अपने आप को सदा बाप के साथ का अनुभव करते रहना। फिर जैसे बाबा संपूर्ण दृष्टि दे रहे थे और दृष्टि से हर एक का भविष्य स्वरूप दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा बच्चे इतने प्यार से आए हैं, मिलन कर रहे हैं, तो बच्चों को अपनी राजधानी में जाना ही है, लेकिन राजधानी के सुख और संगम युग की जो प्राप्तियां हैं दोनों इतनी विशेष हैं और विशेषताएं बच्चों को बाबा डायमंड के रूप में दे रहे हैं। तो सबके सामने एक बहुत सुंदर दृश्य था और उस डायमंड को लेकर के ऐसे देखते थे तो उन सब का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। बाबा ने कहा बाप यही देखना चाहते हैं कि संगम युग में मेरे बच्चे बाप के सामने सदा श्रृंगारे हुए, विश्व के सामने प्रत्यक्ष रहने वाले, अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले और साथ साथ सारे विश्व में साकाश देते रहे और जो कार्य रहा पड़ा है वो जल्दी ही संपन्न होगा। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार करा कर बाबा ने भी सब बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया और बाबा ने वही बॉक्स पर बच्चों को दिखाया और वापस नीचे। ओम शांति। ये था आज का भोग संदेश जो शशि दीदी जी के द्वारा बाबा ने दिया।